जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। उसमें अपरानिक दक्षिणा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष्यर्गम को नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन की जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज, जम्बू द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित जो अनादि निधन जम्बू का वृक्ष है वह जीव है या पुद्गल, और वह सदैव एक जैसा कैसे बना रहता है? कृपया समाधान। ये पृथ्वी काय है, यानी पुद्गल से निर्मित, लेकिन पृथ्वी काय जीव के द्वारा निर्मित किया गया अनादि अनंत काल से। उसके आकार यानी पृथ्वी का कटाव ऐसा है कि वो दूर से वृक्ष जैसा लगता है, लेकिन वो वृक्ष होकर के भी पृथ्वी काय है। उस पर तो भवन बने हुए हैं, उनके ऊपर तो चैत्यालय है, उनके ऊपर तो देवों के भवन हैं, देव निवास करते हैं। कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है, उस पर भवन है, देवताओं के वास होते हैं, ऐसा। भोपाल से विनीता जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान महावीर स्वामी का जीव जब मारीच पर्याय में था तो उससे पहले उन्होंने कौन सा पुण्य किया जिससे पता चला कि वे तीर्थंकर बनने वाले हैं? क्योंकि मारीच के भाव से सिंह की पर्याय तक तो उन्होंने पाप ही किया, जैसा कि ग्रंथों में आया है। बाद में जब दो मुनिराज विदेश क्षेत्र से सुनकर आए कि ये सिंह का जीव तीर्थंकर बनने वाला है, तो उनके समझाने के बाद से सिंह ने संयम धारण किया। सिंह के बाद कब भाव से हिम पुण्य काम किए? पहले तो पाप किए थे, तो ऐसा कैसे निश्चय हुआ कि भगवान बनने वाले हैं? कृपया समाधान। ये तो ऋषभदेव ने घोषणा कर दी थी इनके कर्मों की प्रकृति को जान करके, क्योंकि हमेशा भावी पर्याय के तीर्थंकर तो घोषित ही होते हैं। जैसे अभी अपने भविष्य में जो तीर्थंकर बनेंगे अभी से अपन को मालूम है, ऐसे ही वहाँ पर भी भावी 24 तीर्थंकर बनेंगे। ये ऋषभदेव के ज्ञान में ही झलक गया था।
और उन्होंने बीच में पुण्य किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, पुण्य अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है। पुण्य किए यह जीव स्वर्ग गया, देवता बना, बड़े बड़े, फिर यहाँ आकर के अर्धचक्री भी बना, बीच में कि इनकी पर्यायों में अर्धचक्री भी बना, त्रिपृष्ठ नाम का ऐसे ही कुछ नाम है, तो वो अर्धचक्री बना, राजा महाराजा बना, स्वर्ग गया। ऐसी बात नहीं कि ये तो अच्छे कार्य हैं, सम्यक को प्राप्त नहीं किया। 363 भवों में 363 भव बनाए, शेष भव में तो उसने कोई भव नहीं, देव पर्याय में कोई भवों की मतों की स्थापना नहीं की, तो पुण्य तो किया ही है उसने। और शेर की पर्याय के बाद जब वहाँ उनको पता चला कि इसकी होनहार भली है, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञान में तो सब त्रिकालदर्शी हैं, वो सब पर्यायें उनके ज्ञान में झलक जाती हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कोई भी कला सीखने के लिए गुरु बनाना जरूरी है। जैसे एकलव्य बिना गुरु उपस्थिति में द्रोणाचार्य जी गुरु मानकर कला सीखी, उसी तरह अगर कोई कला सीखना चाहता है तो उसी कला संबंधित गुरु बनाना पड़ेगा क्या? वे हमारे जो आध्यात्मिक गुरु जो बनाए हैं उन्हें ही मानकर कोई कला सीख सकते हैं, या विषय संबंधी गुरु बनाना, उपस्थिति बनाना पड़ेगा? गुरु अलग अलग होते हैं। गुरु का अर्थ होता है एक मार्गदृष्टा। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है, जिस क्षेत्र में जो उन्हें शिक्षा देता है वह गुरु कहलाता है। डाकुओं का भी गुरु होता है, जुआड़ियों का भी गुरु होता है, राजनीतिक भी गुरु होते हैं, लोक गुरु भी होते हैं। तो गुरु तो सब क्षेत्रों के अलग अलग होते हैं, लेकिन जो धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं उनसे हम सांसारिक बातों को नहीं सीख सकते। यदि उनसे हम सीखेंगे तो आपको भी दोष है, और जो सिखाएंगे कोई गुरु यदि आपको सांसारिक बातें सिखाता है, सांसारिक परिणतियाँ सिखाता है, लोक शास्त्र सिखाता है, लोक शास्त्र पढ़ाता है, कोक शास्त्र पढ़ाता है, कोक शास्त्र लिखाता है, लोक कोक आदि शास्त्रों में स्पष्ट लिखा, जो साधु लौकिक और कोक आदि शास्त्रों का अध्ययन दूसरों को कराते हैं वो बहुत बड़े दोष का भागी है। दिगंबर जैन मुनि मात्र आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा ही दे सकते हैं। जहाँ भी जितनी शिक्षा देंगे सब धार्मिक ही देंगे। सामाजिक शिक्षा देंगे तो उसमें भी धर्म निहित होगा, संसार में भी शिक्षा देंगे तो उसमें धर्म निहित होगा। इसलिए अन्य सभी कार्यों के लिए हम नहीं, तुम कहोगे हमारे हम तुम्हें कुश्ती सिखाने के लिए भी आप भी मेरे गुरु, हमारा तो एक ही गुरु रहेगा, आप हमें कुश्ती सिखाओ तो हम महाराज ही कुश्ती खेल कर नहीं जानते हो कि तुम्हें क्या सिखाएंगे। जो जिस क्षेत्र में अज्ञ है उसको गुरु ने, जो जिस क्षेत्र में विज्ञ है वही गुरु बनता है। इसलिए गुरु अनेक अनेक प्रकार के हैं। ऐसा बिजौलिया से श्रद्धा ठग इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि देव और नारिकियों को वैक्रिक शरीर होता है और चक्रवर्ती का भी वैक्रिक शरीर होता है, तो महाराज जी इन दोनों के शरीर में क्या अंतर है? बहुत अंतर होता है। उनका औदारिक नाम कर्म का उदय रहता है चक्रवर्ती का, और ये चक्रवर्ती का जो औदारिक है नाम कर्म है यह अलग ढंग की व्यवस्था है। ये मात्र एक सीमित है। चक्रवर्ती का जो भी विक्रिया होती है वो एक निश्चित है, हर कोई विक्रिया नहीं का। चक्रवर्ती चाहे कि मैं शेर बन जाऊं, चक्रवर्ती चाहे कि मैं कोई एक इंद्रिय पेड़ बन जाऊं, अग्नि बन जाऊं, नहीं। चक्रवर्ती मात्र विक्रिया जो करता है अपने रानियों के निमित्त से ही करता है, बस, और कुछ भी नहीं। क्यों? उसकी 96,000 रानियां हैं और हर रानी के पास उनका यदि नंबर से देखा जाए तो दूसरी रानी का नंबर तो 96,000 दिन बाद आएगा। उसको कहीं यात्रा को जाना है, कहीं भी जाना करना है तो वो अकेली कैसे जाएगी। इसलिए मात्र रानियों के लिए, पूजा पाठ के लिए नहीं। चक्रवर्ती चाहे कि मैं अपने अलग अलग धर्म कर लूँ, 96,000 महाराज को पड़गा लूँ, तो पड़गान के लिए विक्रिया नहीं है। पड़गान के लिए मूल शरीर से ही पड़गान होगा। मंदिर का अभिषेक पूजन वो 96,000 अलग विक्रिया से कर ले, नहीं। धार्मिक क्रिया मूल शरीर से ही होती है। मात्र के लिए एकमात्र रानी के निमित्त से वह विक्रिया करता है और वो औदारिक नाम कर्म का ही उदय है, उनकी एक विशेषता है। लेकिन नारकी जो है वो नाना प्रकार की विक्रिया करते हैं।
सेमर का पेड़ बन जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं, आग बन जाते हैं। नारकी लोग नाना प्रकार की विक्रिया करते हैं, देव भी नाना प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं, देव त्रियंश बन जाएंगे, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन ये चक्रवर्ती की विक्रिया में और उनके में बहुत बहुत अंतर होता है। शहडोल से नयन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री युधिष्ठिर को धर्मराज क्यों बोलते हैं, जबकि उन्होंने अपने राज्य भाइयों को बिना अनुमति के जुए में लगा दिया और उन्होंने एक स्त्री की रक्षा भी नहीं की। भरी सभा में क्या उनको धर्म का ज्ञान नहीं था? और क्या कोई प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो सकती है? कृपया। वो भी एक धर्म था, उन्होंने बहुत बड़ा, खैर धर्म के साथ धर्मात्माओं से चूक तो होती ही है, धर्मात्मा के लोग वृत्तों में भी दोष तो लगते ही हैं। लेकिन वह जुआ खेलने नहीं गए थे, वो जानते थे कि दुर्योधन ने और शकुनी मामा की सलाह से ऐसा दाव फेंका था कि धर्मराज मना करते तो संकट था और जाते हैं तो वो संकट है ही। उन्होंने मना करने पर देखो 2 बार जुआ खेला गया, 1 बार जुआ खेला गया। यदि वो राजाज्ञा के कारण, राज ने आज्ञा दी जुआ के लिए निमंत्रण है और राज आज्ञा का उल्लंघन करते सो फांसी है या देश निकाला है। यदि धर्मराज जुआ पे नहीं जाते तो भी निश्चित था कि उनको या तो फांसी मिलती, मृत्युदंड मिलता और या देश निकाला मिलता। राज आज्ञा के उल्लंघन का दंड ही है। अब धर्मराज सोते नहीं जाना तो देश निकाला, और देश निकाला नहीं दिया, राजा ने मृत्युदंड दे दिया, तो वो तो चाहते ही थे शकुनी मामा ने कि देखो, दुर्योधन से कहा शकुनी ने कि देखो, इसमें दुर्योधन ने जब प्रश्न उठाया धर्मराज जुआ खेलने आएंगे कि नहीं आएंगे, बोले भांजे आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो अपना चित्त है, क्योंकि उनको मृत्युदंड दिया जाएगा या देश निकाला दिया जाएगा, और आ गए तो फिर अपन यहाँ अपन निपटा लेंगे। तो वहां पर भी उन्होंने बड़ी नीति से काम लिया। अब वो वहां के थोड़ी सी क्या ओवर कॉन्फिडेंस जिसे आप लोग कहते हैं, धर्मराज को क्या विश्वास था कि मैं अपने भाइयों को दाव पर लगाऊं, मेरा पुण्य तो है नहीं, तो मैं तो हार गया, भाइयों के पुण्य से शायद जीत जाऊं। द्रौपदी को उन्होंने गलत भाव से नहीं लगाया था, द्रौपदी के ऊपर उनको विश्वास था कि हम 5 भाई भले पुण्यहीन हो सकते हैं, लेकिन द्रौपदी सती है, पुण्यात्मा है, यदि मैं उसको दाव पर लगाऊं तो उसके पुण्य से हम जीत जाएंगे, 5 भाई बरी हो जाएंगे और इंद्रप्रस्थ भी वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने गलत भाव से नहीं लगाया था, ये भाव से लगाया था कि पुण्य इसका बहुत ज्यादा है। एक कृष्ण की बहन भी है, और गंधारी द्रौपदी के संबंध में अपन सुनते ही हैं, इसके बाद बहुत शक्तियां बहुत बड़ी है, तो उसके पुण्य से मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि वो तो हारेगी नहीं, पुण्यात्मा है। ये भावना करके उन्होंने अच्छे भाव के कारण लगाया था। लेकिन अब भाग्य की विडंबना है कि गलत हो गया। धर्मराज तो एक गलती भली उनकी चूक हुई, जो चूक भी नहीं, वो अनिष्ट हो गया। भाव तो उनका उस समय भी अच्छा था, द्रौपदी को लगाते समय उनका भाव देखो, चिंतन देखो क्या है, मैं अब भाइयों को कैसे बचाऊं, मैं इंद्रप्रस्थ का राज कैसे वापस लूं। मात्र एक साधन दिख रहा है, द्रौपदी का पुण्य, उसका पुण्य मुझे जिता देगा, ये भावना से किया। दादावाड़ी कोटा से महावीर जैन बगड़ा, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज श्री सम्य शेखर जी पूजन करने में ज्ञात हुआ कि बासपूज भगवान के समय में मंदारगिरी से मात्र 1000 मुनि ही मोक्ष गए, जबकि अन्य तीर्थंकरों के समय तो करोड़ों की संख्या में मोक्ष गए। तो ऐसा कैसे हुआ, कृपया समाधान। कोई बात नहीं, नहीं गए तो नहीं गए, ऋषि क्या करें। 5-15 भगवान, 9वें भगवान से लेकर के 15 भगवान तक तो बीच में कोई मोक्ष गए ही नहीं है। उनके साथ तो मोक्ष गए, लेकिन बीच तो अभी तो संख्या है, नहीं गए, उसको क्या करें। अशोकनगर से निर्मल जैन मिर्ची, इनकी जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज स्वाध्याय में आया था कि आदिनाथ भगवान को सम्यक दर्शन भोग भूमि में हुआ था, वहाँ एक मुनिराज उनको संबोधन करने गए थे, इसके बारे में सोचा समझाने की कृपा करें। सम्यक दर्शन को अनादि मिथ्या दृष्टि के कारण सम्यक दर्शन की वहाँ चर्चा नहीं है। भोग भूमि की चर्चा आती है, भोग भूमि में आदिनाथ भगवान को, उसके जीव को समझाने मुनिराज गए, लेकिन वहाँ ये नहीं लिखा कि वो अनादि मिथ्या दृष्टि थे, उनको उसके पहले सम्यक दर्शन नहीं हुआ था।
ऐसा उल्लेख नहीं। वहां ये लिखा कि उसको संबोधन करके सम्यक्त को प्राप्त किया। अनादि शब्द का प्रयोग किया हो तो आप गौर से फिर से अभी प्रश्न करें। वहां एक किया कि मिथ्या दृष्टि को सम्यक्त की उपलब्धि कराई। यदि आपको किसी शास्त्र में कहीं पर अनादि शब्द लिखा हो कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव था, उसको सम्यक्त की प्राप्ति हुई, तो ऐसा वहां एक शब्द अनादि शब्द नहीं डाला, सम्यक्त को डाला है। तो सम्यक दर्शन तो हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि था, सम्यक दर्शन प्राप्त करा दिया। ऐसा महावीर नगर कोटा से अंकित जनन की जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस धरती पर दो तरह के इंसान हैं। एक इंसान वो है जिनको थाली में अगर बाल भी गिर जाए तो वो खाना छोड़ देता है, और दूसरा वो इंसान है जो धरती, आकाश और पानी इनमें से किसी भी जीव को नहीं छोड़ता है। इसका परिणाम हम आज भी सहन कर रहे हैं। न जाने कितनी बीमारियां इस संसार में फैल रही हैं। प्रभु, मेरा यह प्रश्न है कि चीन के वुहान शहर के जिस सी फूड मार्केट से कोरोना वायरस फैला था, आज उस मार्केट को फिर से चालू कर दिया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी इंसान सुधरता क्यों नहीं है? कृपया से कैसे सुधरेगा? ये सारी चीजें, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आप अपने मन से खुद समझिए। आप कितनी बातें जो जानते हैं कि ये सही है, फिर कितनी उतार पाते? अपन दूसरे के संबंध में सोच रहे हैं, थोड़ा अपने संबंध में देखिए। सुबह से उठ करके आप क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या दिन भर में कर बैठते हैं। ऐसे ऐसे परिणाम आपके आ जाते हैं जो तुमने सोचे भी नहीं थे। आप खुद सोचें। आप जानते हैं कि ये कार्य गलत है। कौन नहीं जानता कि गाली देना बुरा है, फिर भी जब क्रोध आता है तो गाली आ जाती है। कौन नहीं जानता कि गुस्सा करना बुरा है, लेकिन जब निमित्त आता है तो कुछ नहीं देखता। कोई समझाए भी, अरे भाई, अरे क्रोध तो बहुत बुरा है, आप भी कह देते अरे चुप रहो, मुझे सब मालूम है। ये और क्या कहेगा, चुप रहो, मुझे सब मालूम है, और गुस्सा कर लेता है। अपनी जिंदगी को देखो, कितनी चीजें हैं जो हमें ज्ञान में है, अनुभव में है कि ये सही है, गलत है, फिर भी दिन भर में कितने विचार। आप एक मन को थोड़ा सा टटोल लें। सब जानते हैं कि कौन अच्छे भाव हैं, कौन बुरे भाव हैं, लेकिन दिन भर में कितने भाव आते हैं। इष्ट अनिष्ट के कितने भाव आते हैं, कितने बुरे कितने अच्छे भाव आते हैं। और जानते हैं, सब स्वाध्याय अध्ययन है, सब जानते हैं, लेकिन वही भाव आता है। तुम जानते हो कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी दुकान पर जब ग्राहक आता है तो सांची बोलते हो कि झूठ बोलते हो। और तुम्हें मालूम है कि बहुत सब कहानी सुनी है। वो भी कहानी सुनी टोपी वाली कि बंदर वो दूध में पानी मिलाता था, तो एक बार उसने टोपी, वो बंदर ने उसके पैसा वो बेच के आया, एक तो सिक्का डालता पानी में, एक डालता टोपी में। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले तू आधा पानी आधा दूध, पानी का पैसा पानी में, दूध का पैसा। ये कहानी सबको मालूम है। फिर भी जब तुम दुकान पे बैठते हो, व्यापार करते हो, तब क्या करते हो? वही करते हो जो नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है। तो बस यही तो एक सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि सारे सत्य को जानने के बाद सत्य को स्वीकार कर लें तो फिर मोक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। ये संसार ही मोक्ष हो जाएगा, सब हो जाएंगे। यही विचित्रता है, ये अंतिम कमजोरी कहलाती है। तलवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है। गुरुवर की शरणों में नमोस्तु। महाराज श्री राम जी वनवास से लौटकर मंत्रा से मिलने जाते हैं, तो मंत्रा कहती है, मेरे राम लौट आए, मैं 14 साल से अपने कर्मों की सजा पाना चाहती हूँ। इतने साल से इंतजार कर रही थी प्रायश्चित के लिए। यह दृश्य देखकर लगता है कि कभी कभी हमारे बुरे कर्मों की सजा पाने इच्छा होती है प्रायश्चित की, लेकिन वो भी जल्दी नहीं मिलता। क्या आज के युग में कोई इंसान बुरे कर्मों की सजा पाने को त्वरित इच्छा रखता है या प्रायश्चित चाहता है? तो ऐसे इंसान की किस तरह से व्याख्या? मंत्रा से मिलने जाते हैं, ये बात थोड़ी भी, कैकई से मिलने की बात तो आई है। कैकई से मिलने के लिए जाते हैं, मंत्रा के संबंध में मिलने जाते हैं, अभी विचारने प्रसंग है। फिर भी रामचंद्र जी के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। रामचंद्र जी वो महाशक्ति थे कि अपने सर्वनाश करने वाले को भी वो गले लगाने को तैयार हो जाते। कितने प्रसंग आए जिन्होंने सर्वनाश किया, बुरे भाव किए, तब भी वो रावण से देखो ना, रावण से उन्होंने कहा अंत में, हे रावण, मेरा तेरा कोई बैर नहीं है, तो मां सीता को लौटा दे, मैं तुझे आज भी गले लगाने को तैयार हूं।
कितने प्रसंग आए वनवास के समय, जिन्होंने, एक ब्राह्मण का प्रसंग आता है जैन दर्शन, मंथरा का प्रसंग जैन दर्शन के अनुसार है या वैष्णव दर्शन? वैष्णव दर्शन के अनुसार तो मंथरा को तो वहां से हटा दिया गया था, अयोध्या से भगा दिया गया था। अब यदि ऐसी स्थिति देखो कितनी बड़ी है कि विहार करते हुए रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ भोजन मांगने के लिए गए, ब्राह्मण ने क्या उनको गालियां सुनाई, क्या बुरे शब्द कहे, बहुत बुरे शब्द कहे, हाँ बहुत बुरे शब्द कहे। और आगे जाकर रामचंद्र जी को दूसरे राजा ने पहचान के वहां का राजा बना दिया बहुत। अब ये ब्राह्मण वहां पहुंचा राज दरबार, क्योंकि रामचंद्र जी किमिक्षक दान दे रहे थे, तो वहां देने के बाद पहुंचा तो लक्ष्मण पहुंचा, अरे ये तो वही वामन है। लक्ष्मण उठाया, अब सुधारता हूं इसको, इसने मेरा अपमान किया था। रामचंद्र के नहीं, उस समय तुम याचक थे, आज वो याचक है। यदि वो भी तुम भी यही व्यवहार करोगे तो उसमें तुम्हें क्या अंतर है? उसको इतना दान दिया, उसको गले लगाया, सारे याचकों से सबसे ज्यादा दान उसको दिया। लक्ष्मण देख के दंग रह गए कि भैया तेरी तो माया ही विचित्र है, भक्तों से ज्यादा दुश्मनों को चाहता है। एक दिन मैंने कहा था ना, अपने धर्म की नीति हमने अपनी कसायों पर विजय प्राप्त किया है, इसके लिए मैंने एक थर्मामीटर दिया था, शायद शाम को दिया सुबह भी, कि अपने दुश्मन को देखकर हमारा परिणाम कैसा होता है। वहां हमारी परीक्षा है, फर्स्ट एंड फर्स्ट परीक्षा है। हमारे सामने हमारा दुश्मन है और हमें मालूम है कि हमारा बुरा विचारता है, बुरा करता है, सब कुछ करता है। उसको देखते ही हमारे परिणाम कैसे होते हैं, बस यही परीक्षा है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिष की जरूरत नहीं, अपना निर्णय स्वयं कर लें। दुश्मन को देखते ही मेरे मन में गुस्सा आता है, मेरे मन में द्वेष जागता है, समझ लेना अभी साधु की साधना बहुत पीछे है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे। फिर सेकंड नंबर पे कहा, यदि तुम्हारा प्रिय वस्तु आज व्यक्ति आ जाए तो तुम्हें कैसा लगता है? बोले राग जाग जाता है, तो सेकंड डिवीजन से भी गया। यानी देश जाग गया तो थर्ड डिवीजन से गया, और अपना व्यक्ति देखकर उसके प्रति बड़ा राग आनंद आता है, अच्छा लगने लग जाता है, अरे अपना है, हमारा भक्त है, हमारा बहुत। तो समझ लेना चाहिए कि अब आप सेकंड डिवीजन से भी गए, फर्स्ट तो आने वाली है ही नहीं। तो ऐसे ही इनके महान की होती है कि इनको परिणामों के ऊपर रहता है। अब रामचंद्र जी तो देखो, उनकी तो विचित्रता है कि वो तो इतने महान हो गए थे कि दुश्मन को देख करके भी उनके मन में समता भाव आता था। इससे अपन सबको शिक्षा लेना चाहिए कि हमें भी, कोई भी हमारा सर्वनाश करने वाला है, हमारे अहितकारी भी है, पर हमें उससे द्वेष नहीं रखना है। क्या करोगे? अपना द्वेष रख करके करोगे क्या? वो तो अपना नाश कर ही रहा है, वो तो नाश कर ही रहा है, हमने और नाश कर लिया, तो फिर दोनों मिलकर के नरकों में मिलेंगे, भवांतर में। अरे वो अपना तो नाश कर ही रहा है, हम तो ज्ञानी हैं, हम क्यों द्वेष करें, हम क्यों नाश करें? हमारी शाम बुद्धि आना चाहिए। ऐसी बुद्धि थी मर्यादा पुरुषोत्तम की। केकली से सोम सोनी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री भक्तांबर पाठ को लेके मेरी जिज्ञासा है कि मानतुंग महाराज को किस कारण से 48 ताले लगे थे, और आजकल बड़े बड़े अपराधी को 1-2 हथकड़ी लगती है जब वो अपराध करता है, तो मानतुंग महाराज ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उनके इतने सारे ताले लगाने की जरूरत पड़ी? अपराध नहीं था। पहले राजाओं के यहाँ मात्र अकेले युद्ध का ही शक्ति पर परीक्षण नहीं होता था, ज्ञान का भी होता था। ज्ञान के युद्ध होते थे, सब पंडितों को बैठालता था और बात करो। साधना और शक्ति के भी युद्ध होते थे, किसके पास कितनी शक्ति थी। तो ऐसा बताते हैं कि राजा भोज की वदंती है, क्योंकि कहीं उस समय के द्वारा लिखी हुई कोई घटना उल्लेखित नहीं मिली। बताते हैं कि राजा ने कहा किसके पास कितनी शक्तियां हैं, सबने अपनी अपनी शक्ति बता दी। जब मानतुंग से बोला तो तुम्हारे पास क्या शक्ति है? महाराज साहब मेरे पास ना देवता है ना कुछ है, मेरे तो आत्मा की, मेरी खुद की भक्ति की शक्ति है, मेरी भक्ति की शक्ति है। तो कहा अच्छा तुझे बहुत अहंकार है अपनी भक्ति पर, तो उनका इसको 48 तालों के अंदर बंद डाल दो, यदि इसकी भक्ति में शक्ति होगी तो बाहर आ जाएगा। तो वो अपराध के कारण उनको बंदी नहीं बनाया गया था,
उनकी साधना की परीक्षा के लिए बंदी बनाया गया था। भोपाल से विकास जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, क्या प्रत्येक कौआ एक आंख से अंधा होता है? क्योंकि रामायण में दर्शाया गया है कि इंद्र के पुत्र ने कौआ का रूप धारण करके सीता जी के पैर में चोंच मारी थी और श्री राम ने घास का एक तीर के रूप में, हाँ समझ गए हो, तीर मारा था उन्होंने और तीर जाकर के ब्रह्मा विष्णु को घूम करके आया, फिर अंत में वो उन्हीं की शरण में आ गया। वहां पर कौआ एक तीर का है, रामायण से सिद्ध है। जन श्रुति भी यही है, कौआ को एकाक्षी कहते हैं। और कौआ को अशुभ क्यों मानते? कोई भी पक्षी का दर्शन अशुभ नहीं है। कौआ को अशुभ क्यों मानते? क्योंकि वो काना है, काला है इसलिए अशुभ नहीं है। कोई भी पक्षी, एक भी ऐसा पक्षी नहीं दुनिया में जिनका दर्शन अशुभ मानता हो। उल्लू को अभी छोड़ देना, सामान्य दिन में रहते हैं, तो उनके अनुसार मात्र कौआ को ही अशुभ क्यों मानते हैं? क्योंकि काना है। अब आज तक हमने तो कौए को कभी पास से देखा नहीं। आप लोग कहूँ देख लेना कभी कौए के कहीं हो मिल जाए तो, हालांकि कौआ मरे हुए बहुत कम मिलते हैं। और जब अपन गौर से देखो तो वो आंख उसकी घूमती भी है, ऐसा लगता है कि उसका एक ही गुल्ला के इधर भी घूमती इधर भी घूमती। कभी कभी बैठे बैठे देखो तो वो आंख उसके अंदर की घूमती है। तो ऐसा तो है। और आपके पास तो मेरे से पूछ रहे हो, आपके पास डिस्कवरी है ना, आपके पास डिस्कवरी है। मोबाइल में भी उनको एकाक्षी एक बार देखा तो शायद स्वाध्याय में एकाक्षी, हाँ स्वाद एक बार दिखवाया था शायद नेट पे, तो उन्होंने भी लिखा कि एक ही आंख होती है, एकाक्षी होती है। तो आपके पास तो अब सब चीज का प्रमाण है। अपने मोबाइल में पूछिए, आजकल तो वो बोलने से बता देता है। पूछिए मुझे कौआ की आंख दिखाई है कैसा है, देख लो, अभी मिल जाएगा किसी को। भोपाल से रमेश संजयन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो स्वयं रोता हुआ आता है, और जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो सबको रुला कर जाता है, ऐसा क्यों? कृपया ना वो रुलाता है आके, और न जाते समय रुलाता है, आते समय हंसाता नहीं। हम ही हंसते हैं और हम ही रोते हैं। वो आते समय रुलाते ही नहीं, वो तो खुद ही रो रहा है, वो क्या हंसाएगा? खुद ही रोता है, वो खुद ही रोता है, वो तुम्हें क्या हंसाएगा? तुम ही लोग हंस रहे हो। और जाते समय वो अपने आप में तुम्हें क्या रुलाएगा? वो अपने हिसाब से चला जाता है। ये रोना उसका जीव नहीं है, तो हमारा मोह है। ललितपुर से आदर्श जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि जो ब्रह्मचारी भैया लोग पंचकलना कराते हैं, तो उसमें जो गर्भ का और जन्म की जो क्रियाएं कराते हैं, तो क्या इनको कराने में उनके व्रतों में दोष नहीं लगता? नहीं लगता, क्योंकि सब मंत्र रूप होती है। एक स्थान पर तो कहीं ऐसा भी देखा था कि सारे पंचकल्याण की क्रियाएं मुनिराज करा सकते हैं, क्योंकि मंत्रों के द्वारा सारा खेल है वहां। जो आजकल तुम लोग जो बाहर प्रदर्शन में करना पड़ता है, वो तो एक बाह्य रूप है। प्रदर्शन में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, आकस्मिक पूरे पंचकर्मा करना पड़ते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, मुनिराज अकेले पांचों कल्याण करते हैं। संस्कार रूप मंत्र रूप है, इसलिए ना तो ब्रह्मचर्य व्रत में दोष है वहां, ना कोई, वहां तो एक नियोग मात्र है। बल्कि प्रतिष्ठा पाठों में माता पिता बनाने के उल्लेख नहीं, काय का दोष लगेगा? मूल प्रतिष्ठा पाठों में, किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में माता पिता को बनाने का उल्लेख नहीं आया। किसी भी सौधर्मिंद का आया, यजमान सबका आया, 5 पात्र आए, 5 पात्रों में माता पिता नहीं। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में माता पिता बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। अब जब माता पिता ही नहीं बनाए गए तो वहां कौन सा है? मात्र एक नियोगी संस्कार होता है, एक मंजूषा रहती है, और मंजूषा को ही गर्भ मान करके किया जाता है। वहां कोई पंचकर्मा कराने में कोई दोष नहीं होता। मीरा रोड मुंबई से प्रमोद कुमार जैन सीए, इनकी जिज्ञासा है, गुरु जी के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आजकल हम जो सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक टिप्पणी आदि करते हैं, तो क्या ये राजकथा के अंतर्गत आता है? और जो भी एक पक्ष है वह दूसरे पक्ष की भावनाओं को आहत करता है, तो ये भी क्या हमारे सामूहिक पाप बंद का कारण है? पाप बंद तो हर क्रिया में, जहां तुम्हारे परिणाम बुरे हैं तो बंद है, क्योंकि परिणाम से ही बंद होता है। आपका अभिप्राय क्या है? दूसरे के प्रति आलोचना का है,
तो बंद बराबर होता है। महावीर नगर कोटा से मीनाक्षी जैन, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सम्यक दृष्टि और एक भवांतारी इंद्र, एक भवतारी इंद्र मनुष्यों से सब प्रकार से श्रेष्ठ है, फिर वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ का सम्मान क्यों करता है? कृपया समाधान। सम्यक दृष्टि, इनका बोलना है कि सम्यक दृष्टि और एक भवतारी इंद्र जो है मनुष्यों से सब प्रकार श्रेष्ठ है, तो फिर वह सम्यक दृष्टि गृहस्थ का सम्मान क्यों करता है? किसने कहा कि सौधर्म श्रेष्ठ है? कहीं नहीं कहा, किसी शास्त्र में नहीं कहा। आज तक किसी मनुष्य ने सौधर्म की जय जयकार नहीं बोली। अयोध्या के अंदर सौधर्मंद आता है, सौधर्मंद नाभिराज की जय बोलता है, लेकिन अयोध्या वाले कभी देवता की जय नहीं बोलते। हमने तो कहीं शास्त्र में भी नहीं पढ़ा। यहां तक देवता आकर के चांडाल तक की जय बोलते हैं, लेकिन किसी देवता, किसी मनुष्य ने आज तक किसी शास्त्र में देवताओं की जय जयकार नहीं बोली। पूरा प्रथमानुग आप पढ़ लीजिए, पूरे शास्त्रों में कहीं भी एक स्थान पर भी लिखा कि मनुष्य ने कभी देवताओं की जय जयकार की है। पूरे पंचकर्णाक में हजारों देवता आते, लेकिन कहीं ऐसी प्रसंग नहीं आया। हाँ, कथाओं में देवताओं के द्वारा मनुष्य और मनुष्यनियों की जय जयकार करते देखे गए। जैसे चांडाल का देवों ने जय जयकार किए, सतियों का बहुत बड़ी सीता आदि के देवताओं ने जय जयकार किए, लेकिन किसी सती ने, किसी धर्मात्मा ने देवताओं का जय जयकार किया ऐसा नहीं आया। ये आपका सोच है कि स्वधर्म बड़ा है। जब मनुष्य सामने खड़ा होगा तो स्वधर्म छोटा है, मनुष्य बड़ा है। स्वधर्मिंद मनुष्य को नमस्कार करेगा, मनुष्य स्वधर्मिंद को नहीं करेगा। परम पूज महाराज जी के चरणों में कोटि सा बारंबार नम्र नमोस्तु के साथ निवेदन। ऑनलाइन जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम, पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं और जिज्ञासा करने वाले कभी कभी बहुत लंबी लंबी जिज्ञासाएं कर देते हैं। जिज्ञासा शॉर्ट होना चाहिए और महाराज श्री का विस्तार से आंसर सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। तो महाराज श्री आपके आशीर्वाद से पूरे देश में सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि लोग घर बैठ कर ही सारा धर्म ध्यान कर रहे हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री सुनील जैन, गांधी जी, जबलपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर, आपके चरणों में मेरे परिवार की त्रिवार नमोस्तु। संसार में जितने भी पेड़ होते हैं सब में फूल और फल लगते हैं। मेरी जिज्ञासा है कि जिस फूल के फल इंसान को मिलते हैं वो फूल देवता एवं भगवान को और मरे इंसान पर भी नहीं चढ़ते, और जो चढ़ते हैं उसके फल इंसान को क्यों नहीं मिलते? ऐसा क्यों? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि फूल सारे के सारे, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फूल होने के बाद फल रूप परिणत होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फूल रूप में ही रह जाते हैं। जैसे उसके बीज इतने छोटे होते हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, तो उसका जो बीज है वो अपने आप स्वभाव रूप से खाने योग्य नहीं। बीज दशा में उसका उतना मूल्यांकन नहीं है जितना कि फूल दशा में। हालांकि उनके बीज भी औषधि काम आते हैं। गेंदे आदि, गुलाब आदि के बीज होते हैं, ऐसा नहीं कि बीज होता नहीं है। बीज बिना फूल के बनता नहीं है, लेकिन वे बीज इतने छोटे होते हैं क्योंकि वहाँ फूल की मुख्यता है और शेष लोगों में फल की मुख्यता है। तो ये मुख्य की अपेक्षा है। अब वहाँ का बीज हमारे खाने में नहीं आता तो जबरदस्ती कैसे खाएं? तो ऐसा मानना चाहिए। ऐसा कोई अलग से नहीं है कि पूजा का है इसलिए खाने में नहीं आता और खाने का है इसलिए पूजा में नहीं आता, ऐसी बात नहीं। अक्षय जैन बंडा नमोस्तु। गुरुवर, रावण का मरण जिस कसाय के कारण हुआ, अगर हम मान कसाय माने तो कुछ लोग कहते हैं कि चारों कसाय के कारण हुआ, तथा महाभारत में युद्ध किस कसाय के कारण हुआ, अगर हम लोभ कसाय माने तो क्या ये सही है? कसायें तो कोई भी हो सकती है। जब एक कसाय आती है तो एक ही कसाय नहीं बनी रहती है। मान भी आया रावण को, क्रोध भी आया, मायाचारी भी की उसने, मायाचारी स्पष्ट की, छल कपट से सीता का अपहरण किया, क्रोध कसाय भी उसकी भड़की, और लोभ तो उसके पास था ही, इंद्रिय अभिलाषा। तो ये चारों कसाएं, कोई एक कसाय जीवन भर नहीं रहती। कसाएं अंतर मुहूर्त में परिवर्तनशील होती रहती हैं। तो चारों कसायों की उनकी मुख्यता से कह देते हैं कि मान कसाय। और मूलतः लिखा जाए तो रावण का जो अपराध है वो वर्तमान का कम है। जैन आगम के अनुसार अतीत में उसने निदान बंद किया था
धर्म को संसार के लिए दांव पर लगा दिया था। इस निदान के कारण से उसको इस प्रकार की परिणति हुई। और राम और सीता का जो जहाँ तक प्रसंग है, इसके थोड़े भाव पढ़ो, कोई ऐसी बात नहीं है। 16 भवों का एक कथा है। 16 भवों से ये राम, लक्ष्मण, रावण, सीता, ये सब ये सारी की सारी चौकड़ी 16 भवों से चल रही है। आज की कहानी नहीं है। अपन तो मात्र वर्तमान के देख लेते हैं, अतीत आप पद्म पुराण पढ़िए तो उसमें आपको सारे पता चल जाएगा कि ऐसा उसने क्यों किया, क्या कारण था। बहुत बड़े कारण थे। महाराज श्री, बहुत सारे भक्त आज, जैसे कि एक भक्त हैं जिन्होंने असीम कालीन भक्तांबर में इस क्षेत्र पर चलने वाली लॉन्ग लाइफ, मतलब जब तक आपका जीवन है, आपके परिवार है, तब तक के लिए 51,000 रुपए की राशि नरेंद्र कुमार सालू, मयंक गरिमा नरेंद्र सालू जी की शादी की सालगिरह के अवसर पर, उनकी 15 मई को शादी की सालगिरह, 25वीं शादी की सालगिरह, उन्होंने एडवांस में उस तारीख में 51,000 रुपए राशि देकर के असीम कालीन भक्तांबर में नाम लिखा है। उनके भावों की अनुमोदना में तालियां बजाएंगे। स्वर्ण दान के लिए 11,000 श्रीमती शीला जैन, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, इन्होंने प्रदान की है। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री नरेश जैन, 12 की ओर से, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, क्या हम जो सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमेशा एल्कोहल आता है? अरे भाई क्या कहें, अब कितनी चीजें हैं। मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपकी एलोपैथिक दवाई का त्याग है, और एलोपैथिक दवाई में 90% आपको ये तो हाथ धोने के लिए है। पता नहीं दुनिया के लोग ऐसी ऐसी बातों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, और यही चीज उनके ऊपर गुजर जाए तो 99% एलोपैथिक दवाइयों पर एल्कोहल होती है। तो क्या आप एलोपैथिक दवाई के त्यागी हैं? हेपेटाइटिस की बीमारी आप देखो कैसी होती है, कैसा इंजेक्शन लगता है, आपको हो जाए, आपके बच्चे को हो जाए, और आप मांसाहार के त्यागी हैं, अहिंसक हैं, तो क्या आप कह देंगे नहीं बेटा मरने दो, हम ये हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाएंगे क्योंकि एनिमल प्रयोग उसमें किया जाता है? तो ये सारी की सारी चीजें आपातकाल की कहलाती हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता। कई चीजें ऐसी होती है, जैसे प्याज है, प्याज खाने का निषेध करते हैं, लेकिन यदि घुटने में दर्द है तो सेंकने में नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति प्याज से सेंकने की बात बता देते हैं, कितने लोग हैं अपने जैनियों में जो प्याज खाते नहीं हैं, लेकिन यदि प्याज सेंकने की कहा जाए तो करते हैं। करते हैं कि नहीं? प्याज खाते नहीं है, लेकिन सेंकने के लिए, अब खाने में और सेंकने में कितना अंतर हो गया? बहुत अंतर हो गया। इसलिए फिर तुम कहो कि फिर कोई फिर ऐसे तेल मछली आदि के नहीं, अति मत करो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ना खाने योग्य हैं ना छूने योग्य है। कुछ चीज ऐसी हैं जो खाने योग्य तो नहीं है, लेकिन यदि आवश्यक पड़ जाए तो छूने योग्य है। आगे कर जाए खाने योग्य तो नहीं है, लेकिन लेप लगाने योग्य है। कितने तेल हैं जो खाए नहीं जाते लेकिन लगाए जाते हैं कि नहीं? कितने तेल हैं जो खाए नहीं जाते लेकिन लगाए जाते, खाने में अभक्ष हैं। कितने तेल अभक्ष हैं खाने में लेकिन लगाने में नहीं। कितनी वस्तुएं हैं, धतूरा है, धतूरे के बीज लगाने में काम आते, धतूरा का बीज लगाने में काम आता है, लेकिन खाने में काम नहीं आता। अब देखो धतूरा खाने में अभक्ष है, स्पष्ट अभक्ष है, जहर है, लेकिन लगाने की औषधि है। धतूरे के फल को घिस करके लगाते हैं, को फोड़ा फुड़ियों में लगाते हैं, तो जब लगाया है तो खाने लेना चाहिए। इसी प्रकार से इसमें लगाना चाहिए। ये मांसाहार जैसी चीज नहीं है। जैसे प्याज खाई नहीं जा सकती लगाई जा सकती है, धतूरा खाया नहीं जा सकता लगाया जा सकता है, इसी प्रकार इसमें ये शराब वो शराब ऐसी नहीं है जो तुम्हारी महुआ ठर्रा वाली है, देसी। हाँ, ये देसी ठर्रा जो तुम्हारी सड़क बनाती है। अरे भाई ये सवाल मेडिकेशन में बनती है, नाम उसका अल्कोहल है। जो दवाई के लिए शराब बनती है वो तुम्हारे जैसे सड़ा करके गला करके नहीं बनाई जाती, गली चीजों से नहीं बनती है। उसको बड़े मेडिकल में फार्मेसी में बड़े उससे बनाते हैं, और उसमें जाकर के जो भी जिस चीज में प्रयोग करते हैं औषधि में, उसमें बूंद बूंद से उपयोग की हो जाती है, और वो औषधि के रूप में है। इसका अर्थ नहीं कि मैं पीने के लिए हाँ कर दूं, पीने के लिए समर्थन नहीं है।
लेकिन लगा लेते हैं। तो इसमें कोई महान दोष की वाली बात नहीं है। पहले दो बातें ध्यान रखना, क्योंकि ये मेडिसिन से बनाई गई है और बहुत शुद्धता के साथ बड़े उसको जीवों को, इसमें जीव नहीं बनाए गए जैसे तुम्हारे महुए की बनाते हम, गल आ रहे हैं। कल प्रदीप भैया बता रहे थे, और महाराज बहुत गंदा बनते हैं, तो बनाते होंगे ठीक है, सड़ाते हैं, गलाते सब हैं। ऐसे आप मेडिसिन में जाके देखना कि भाई जो सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर में जो आपने दवाई और शराब डाली है, ये बनाते देखना कैसे बनाते हो। अर्क है, अर्क, और उसको इस प्रकार से करते हम। तो ये, और दूसरी बात विपत्ति काल है। विपत्ति काल में पीने के लिए तो मना सर्वथा है, लेकिन लगाने आदि के संबंध में ऐसा निषेध नहीं। विवेक से काम करो और कल के दिन ये तुम्हारी जिंदगी में आ जाए। अब तुम्हारा बेटा है और उसको छूना है, और दूसरा सैनिटाइजर के अलावा कोई साधन नहीं है, छुओगे तो बेटा मर जाएगा। अब आपसे पूछता हूं, आप बेटा को मरने देंगे कि सैनिटाइजर हाथ में लगा लेंगे? जल्दी बोल दो आप, हम बोलो, जल्दी बोलो। सैनिटाइजर है, उसमें अल्कोहल है, और बेटे को तुम पर, बेटा डूब रहा है, तुम्हारा बच्चा गिर रहा है, मर रहा है, अग्नि में गिर रहा है, तुम्हारे लिए हाथ से छुओगे तो वो बीमार हो जाएगा, और नहीं छुओगे तो वो मर जाएगा। मात्र एक उपाय है कि सैनिटाइजर से हाथ धो लो तो बेटा बच जाएगा। आप प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछ रहा हूं, वो क्या करेगा? तीन बातें आई, बेटे को नहीं छुओगे तो बेटा गिर के मर जाएगा, अग्नि में गिर जाएगा, छत से गिर जाएगा, और तुम छू लोगे तो वो बीमार हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। अब एक उपाय है, सामने सैनिटाइजर रखा हुआ है, उससे हाथ धो लो तो बेटे को तुम पकड़ भी लोगे, कोरोना भी नहीं होगा, कुछ नहीं। अब आप क्या करोगे, ये मैं प्रश्न पूछने वाले से कह रहा हूं, आप क्या करोगे उस समय? और सैनिटाइजर में इस पर लिखा है, वो चिल्ला रही है मैं शराब हूं, अल्कोहल है। अब आप बेटे को मरने देंगे या सैनिटाइजर लगा देंगे? सैनिटाइजर लगाएंगे। अरे और की तो छोड़ो, मैं प्रतिमाधारी की कह रहा हूं, प्रतिमाधारी कह रहा हूं, वो क्या करेगा? और गृहस्थ है, बच्चा है, गृहस्थ है, बाप बाल बच्चा है, बेटा मरेगा या सैनिटाइजर लगाओ तो बेटा बचेगा। तो इसी स्थिति में, विपत्ति काल की स्थितियों में इनका कोई पी नहीं रहा है। देखो सही कितना बड़ा लाभ हो रहा है। आज यदि वो सैनिटाइजर नहीं लगाएं तो कितनी महामारी फैल जाए, कितने लोग बीमार हो जाएं। एक सैनिटाइजर के अल्कोहल का दोष और एक जीव के प्राण जाने के दोष में जब दोनों की तुलना करोगे तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, सावध लेसव बहु पुण्य रासव। दोष थोड़ा है, लाभ ज्यादा है। परम पूज्य महाराज के चरणों में अगली जिज्ञासा है, जैन सिटीजन फाउंडेशन ट्रस्ट के मुखिया हमारे अजय राखी गंगवाल नमोस्तु, जेके जैन, उनकी पूरी टीम का नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से साधर्मी भाइयों की व्यवस्था आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में निरंतर चल रही है। गुरुवार लेकिन महाराष्ट्र दक्षिण वालों के लिए आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए, क्योंकि कल से हम बहुत चिंतित हैं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के संबंध में क्या है कि वहाँ ना तो उनका यहाँ संपर्क बन पाता है और ना सही पता पड़ पाता है कि ये कौन है, क्योंकि वहाँ जैन आदि सब ज़्यादा चलते नहीं, पाटिल कुछ आदि पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। दूसरी बात है, अब एक ही परिवार में 10 लोग अलग अलग रहते हैं कि वो इकट्ठे रहते हैं, इसलिए हमने एक व्यवस्था बनाई है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए। जैसे अभी बाढ़ पीड़ित लोगों को मैं तो जानता नहीं था, तो हमारे आगम सागर जी महाराज जी वहाँ पर हैं, नियम सागर महाराज जी भी हैं, तो इन महाराजों के साथ, इन महाराजों से आप संपर्क कीजिए। विशेष रूप से आज आगम सागर से प्रदीप भैया ने बात की होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं इस कार्य को संभाल लूँगा। तो महाराष्ट्र के अंदर जितने लोगों को अभी लॉकडाउन के समय भोजन की व्यवस्था मत, और कोई मकान फकान की व्यवस्था मत करना, हाँ, और कोई धन दौलत की व्यवस्था मत करना, और कोई मात्र अकेले मात्र भोजन की, ओनली भोजन, बस, और कुछ भी नहीं। नहीं तो तुम कहा और बच्चे की पढ़ाई की फीस दे दो, हमारी बच्ची की शादी के लिए दिलवा दो, हमारे मकान के लिए दिलवा दो, हमारा किराया दिलवा दो, ये सब चीज़ों पर विचार नहीं किया जा रहा है। व्यर्थ में तो अपना समय खराब नहीं करे और ना यहाँ नाम भेजे। मात्र अकेला भोजन व्यवस्था संबंधी
तो भोजन व्यवस्था संबंधी आपको सूचना दी जा रही है। तो महाराष्ट्र में अभी जो इनकी आगम सागर से जो बात हुई, तो आगम सागर महाराज जी वही महाराष्ट्र में कहीं हैं, अभी बता रहे हैं। उनके पास आप समाचार भेजें, वे सही उस लिस्ट को ओके करके और 24 घंटे के अंदर मेरे पास भेजेंगे। आप उनके पास भेजिए, आप चिंता मत करिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 24 घंटे के अंदर वो लिस्ट यहाँ आ जाएगी और 24 घंटे के अंदर आपके पास खाने की सामग्री पहुँच जाएगी। ये व्यवस्था उनकी। अब यदि और भी महाराज, जैसे हमारे बड़े महाराज नियम सागर जी महाराज जी हैं, उनसे भी संपर्क करते हो और उनके भी पास से समाचार यहाँ आता है, यानी कुल मिलाकर के महाराष्ट्र में जो हमारे संघ के साधु हैं, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। उनके थ्रू यदि यहाँ लिस्ट आ जाएगी तो आपकी बहुत जल्दी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी एप्लीकेशन पर सोर्स जो महाराष्ट्र में साधु हैं, उन साधुओं के पास आप संपर्क कर लें और वो लिस्ट यहाँ भिजवा दें, आपकी सारी व्यवस्थाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी। बंधुओं, महाराष्ट्र वाले महानुभावों से, जैन धर्मानुरागियों से मेरा कहना है कि इस्लामपुर चंदापुर ट्रस्ट के अध्यक्ष विजय राज माने, आप उनके पास संपर्क करेंगे। जैसे कि बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए वहीं पर संपर्क सूत्र दिया था, उनका नंबर है, मोबाइल नंबर आप लिख लें। महाराष्ट्र वाले सभी लोग की बात वैसे तो आपके पास लिखा होगा, लेकिन फिर भी बोल देता हूं, आप लिख लेंगे। अध्यक्ष महोदय विजय राज माने 9657842727। एक बार पुनः बोल देता हूं, 9657842727। वहां आप संपर्क करेंगे, वो महाराज जी के पास संपर्क होगा और वहां से यहां पर जैसे ही संकेत आएगा और आपके भोजन की व्यवस्था बना दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई और विपरीत स्थिति में आप कोई भी अपेक्षा न रखें, ओनली भोजन संबंधी संपर्क करेंगे। इन्होंने जिनका नंबर आपने दिया, इन्होंने अभी बाढ़ पीड़ित के लिए बहुत बड़ा मेहनत की, बहुत बड़ी मेहनत की, और यहाँ से जो भी सहयोग जाता था वो बराबर इन्होंने, चंद्रपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष है ना, हाँ, बहुत अच्छा इस्लामपुर की बहुत मेहनत की और इतना बढ़िया उन्होंने हिसाब प्रस्तुत किया कि जो जिसने देखा उसके अंदर सबका गदगद भाव हो गया कि मेरे पैसे का सदुपयोग हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को लिए दूसरा भी एक कार्य सौंपा जा रहा है। आप लोग जो इन्होंने नंबर दिया, नाम दे दिया, नंबर सब बता दिया, हाँ बता दिया, बस इनसे आप संपर्क करें और उनको आप सूचना दे दें कि आपके पास जो भी एप्लीकेशन आए 24 घंटे के अंदर उसको ओके करके और यहाँ भिजवाना जरूरी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चलिएगा अगली जिज्ञासा मोबाइल के माध्यम से अपने शब्दों में। परमोपकारी परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में सादर सविनय नमोस्तु। महाराज जी, तिलोय पंडिती ग्रंथ के चौथे अधिकार की 897 नंबर की गाथा में पांडुक वन के अकृत्रिम चैत्यालयों की प्रतिमाओं का वर्णन करते समय उन प्रतिमाओं के बारे में लिखा है कि वे वज्रमय दंत पंक्ति की प्रभा से संयुक्त हैं। जिज्ञासा यह है कि क्या उन प्रतिमाओं के मुंह खुले रहते हैं? नहीं तो फिर इस प्रकार की दंत पंक्ति कहने का क्या औचित्य है? क्या होता है कि अकृत्रिम चैत्यालयों के अंदर जो मूर्तियां होती हैं वो ऐसी, जैसे अपन पूरा ओंठ नहीं खोलें, थोड़ा सा ओंठ खोलें तो ऐसे लगती हैं जैसे बोलती हुई मूर्तियां हों, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय में उनके जैसे अपने आंखें होती हैं तो अपन तो सामान बना देते, उनकी आंख पूरी काली होती है, जो बीच का जो हिस्सा अपना काला है भाई, यानी जैसे ओरिजिनल होते हैं ऐसे ही ओंठ लाल बिंब के समान होते हैं। तो बराबर उनकी ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात जीवित भगवान बैठे हों। तो एकदम थोड़ा सा ओंठ यदि खोलेंगे तो अंदर थोड़ा सा दांत दिखता हुआ मिलता है। संभवतः उस बात को वहां उन्होंने विवक्षित किया हो, एक बात। दूसरी बात है, ये अलंकारिक भाषा कहलाती है, क्योंकि वर्णन जो मिलता है कई बार उनकी महिमा करते समय कभी लोग इस प्रकार की बात लिख देते हैं, हम दांत खुले हुए नहीं रहते, पक्का है, लेकिन ओंठ यदि थोड़े से भी खोले आप कभी देखना, अपने दर्पण में देखना, ना तो ओंठ खुला हुआ है, दोनों ओंठों को थोड़ा सा गैप करेंगे तो अंदर जिनके दांत अच्छे होते हैं वो उनके दांत दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस अपेक्षा से शायद वहाँ कहा हो, क्योंकि उनके अधर इस ढंग से दिखते हैं जैसे मान लो उनसे वो बोलने को तैयार हो, मान लो वो मूर्ति बोल रही हो,
ऐसे ब्रह्मांड में भी भक्ति की मैं कल्पना की है। अब इसके और बाकी का विषय केवल ज्ञान गम है, क्योंकि अकृत्रिम चैत्यालय की किसी मूर्ति को मैंने देखा नहीं इस भव में। नहीं, मूर्ति के वर्णन में आया वो, मूर्ति के वर्णन। अगली जिज्ञासा है ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं महेंद्र जैन भोपाल से बोल रहा हूँ। महाराज जी, अभिषेक करते समय मुंह पर पट्टी लगाकर अभिषेक करना और वेदी पर जाकर माइक लेकर अभिषेक करना उचित है क्या? वेदी पे खड़े होके माइक लेके एक हाथ में माइक। देखो, मुंह पट्टी के समय पर, इसको मैंने पहले ही कहा, विपत्ति काल को आप लोग मार्ग न बनाएं। इस समय आपको जो विपत्ति काल है, मास्क लगाने की बात है, मुंह बंद करने की बात है, इसको लिए आप बिल्कुल न घबराएं। ये व्यवस्था है, ये औषधि है। किसी मूर्ति में यदि देसी पाषाण की है तो घी लगाना पड़ता है, तो उसे घी का अभिषेक न माने, वो औषधि है। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के संबंध में देखिए क्या बात हो रही। तो इन परिस्थितियों में वैसा लगाने मात्र से तुम स्थानक वासी श्वेतांबर नहीं हो पाओगे। मात्र पट्टी लगाने से उस पट्टी की विधि होती है, उस पट्टी की डिजाइन होती है, उस पट्टी का एक शेप होता है। जो स्थानक वासी लोग लगाते हैं ना, उस पट्टी का शेप है, डिजाइन है, सब अलग है। ये अपन लोग नाना प्रकार के, नहीं तो जितने जितने लोग दुनिया में मास्क लगा रहे हैं, ये सब श्वेतांबर हो जाएंगे फिर। तो ऐसा नहीं है, और मार्क्स अलग दिखता है। आजकल जो अपन मुंह बंद कर रहे हैं, इसका बिल्कुल पैटर्न अलग है, इसको बंद करने का समय अलग है। तो ऐसी इसको निषेध नहीं करें। आहार के समय भी कई लोगों को लगाना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ भी आहार के लिए, अब हम तो जानते नहीं कौन कहाँ है, तो इसका निषेध मत करो। बस बेटर ये है, यदि इसमें आपको संदेह है तो आप लोग मौन ले लें। मौन लेकर के ही आप भगवान का अभिषेक करें, बोले नहीं। और मौन लेकर के आप भगवान का अभिषेक करें और अभिषेक के बाद लगा लें तो भी कोई बाधा नहीं है। बोलना वर्जित है। अरे सामान्य दिनों में ही नहीं बोलना चाहिए जिस समय अभिषेक करते हैं। माइक लेकर के अभिषेक करना एक कदापि उचित नहीं। एक हाथ में माइक है और एक से अभिषेक चल रहा है। कई लोग तो पूजा करते जाते हैं और मोबाइल भी सुनते जाते हैं। पूजा करते जाते, वो पूजा की थाली के सामने मोबाइल रखते हैं। बहुत गजब। और ये बीमारी ग्रस्तों को नहीं, हमारे ब्रह्मचारियों को भी है। मोबाइल से इतना मोह है इन लोगों को, इतना मोह है। हालांकि ये कोई संसार की बात नहीं सुनते, परमार्थ की बात सुनते। कोई बोली की आवाज आती है, कोई कोई शांत धारा में नाम बुलवाना चाहता है, कुछ अच्छे काम में उपयोग कर रहा है, गलत में नहीं। लेकिन कम से कम मेरा तो कहना है, जिस समय पूजन अभिषेक कर रहे हों उस समय मोबाइल माइक हाथ में नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं, उधर आप पूजा करते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं, तो ये आसाधना है पूजा की। इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। पूजा के समय मोबाइल और माइक दोनों बंद रहना चाहिए करने वाले के, उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। चलिएगा अगली जिज्ञासा ऑनलाइन एक और है। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हम लोग मंदिर जी में नहीं जा पा रहे हैं। सुबह का अभिषेक एवं शांति धारा अपने घर में ही टीवी में देख रहे हैं। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग जिस रूम में बैठकर अभिषेक एवं शांति धारा देख रहे हैं, उस रूम की मर्यादा क्या होनी चाहिए? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब अभिषेक एवं शांति धारा देख रहे हैं, तब बच्चे लोग रूम में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं, तो क्या इसमें दोष लगेगा? पहली बात, देखो, दो बातें ध्यान रखना। सम्मान की कोई सीमा नहीं होती, असीम होता है। क्योंकि वो टीवी है। टीवी में सुबह तो अभिषेक आता है और दोपहर में पिक्चर आती है और शाम को क्या आता है वो तुम्हें मालूम। तो उसी में अब वो कमरा तो वही है, लेकिन दिन भर में टीवी में क्या क्या आता रहता है। तो कम से कम इतनी मर्यादा रहे, जिस समय आप अभिषेक देख रहे हैं उस समय कमरे में कोई भोजन पानी नहीं करे, जूते चप्पल नहीं हो तो अच्छा है। लेकिन मैं इस संबंध में ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि टीवी आल्सो फोटो।
आपके घरों में फोटो टंगी रहती हैं, जिस कमरे में भगवान की, गुरु की, उस कमरे में आप लोग भोजन करते हैं नहीं करते हैं? बस ये टीवी एक फोटो है। लेकिन फिर भी जब हम अभिषेक देख रहे हैं, संकल्प पूर्वक देख रहे हैं और उसको नियम पूर्वक देख रहे हैं, तो कम से कम उतने समय के लिए उस कमरे में खाना पीना नहीं होना चाहिए, जूते चप्पल नहीं होना चाहिए, सबके पवित्र भाव होना चाहिए, इसमें पुण्य ही लगेगा। और यदि बच्चे वहाँ खाना पीना कर रहे हैं और आपके अभिषेक देखने के नियम से देख रहे हैं कि मेरे नित्य नियम अभिषेक करने का नियम था, चलो मैं टीवी पे देख रहा हूँ, तो स्थापना निक्षेप से उतनी देर के लिए वो आपके मंदिर ही हो गया। उतनी देर के लिए वह भगवान की टीवी भी आपकी मूर्ति, जैसे हमने विधान के दिन कहा था ना, टीवी के सामने आप बैठ जाएं पूजा करने, तो उतनी देर के लिए आपका टीवी ही मंदिर है। मूर्ति जो उसमें आ रही है वो मूर्ति साक्षात भगवान है, क्योंकि आप अपने नियम को पूरा करने के लिए देख रहे हैं। एक सामान है, जैसे रात में आ रहा है, मान लीजिए रात में कहीं का अभिषेक दिखाया जा रहा है, रात में मुनिराज की मुनिचर्या दिखाई जा रही है, दिखा सकते हैं कि नहीं रात में टीवी पे? तो रात, अब वो चर्या से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप आखातीत की चर्या देख रहे हैं ये मान करके कि मैं साक्षात मुनिराज की आहार चर्या देखना चाहता हूं। अब इस समय आप जूते चप्पल नहीं पहनेंगे, इस समय आपको शुद्धि रखना पड़ेगी, क्योंकि अपना नियम पूरा करने के लिए आप देख रहे हैं। तो टीवी पर, क्योंकि शांति धारा तो दिन भर चलती है, सुबह से लेकर के 10 बजे तक शांति धाराएं चलती रहती है। जिस शांति धारा को आप संकल्प पूर्वक देखते हैं, जिस शांति धारा को आप नियम मान के देखते हैं, जिस शांति धारा देखने के बाद आपको ऐसे लगता है मेरे अभिषेक का नियम पूरा हो गया, मुझे संतुष्टि हो गई, मैं जब तक टीवी पर शांति धारा नहीं देख लूंगा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा नियम जिनका है, उस समय उस टीवी को साक्षात मंदिर मानना चाहिए और कमरे को शुद्ध ही रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा है स्वाति जैन सहारनपुर। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र सीधे निगोज से निकलकर वहां जन्मे और मोक्ष गए, तो उन्होंने पुण्य कब और कैसे किया होगा? मोक्ष जाने के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है। निगोद पर्याय में भी व्यक्ति जब मंद कसाई होता है, मंद कर्मों का उदय होता है, उसी समय उसका आयुबंध बन जाता है और वो आयुबंध इतना अच्छा हो जाता है कि मनुष्य आयु बन जाता है। और मोक्ष जाने के लिए तो पुण्य पाप से रहित होते हैं। और पुण्य बंध उन्होंने बना कि चक्रवर्ती के यहाँ बेटे हुए, ये तो पुण्य था ही। निगोदिया जीव भी पुण्य बांधता है, लेकिन वो पुण्य अपना पुरुषार्थ पूर्वक न बांध करके कभी कर्म की मंद उदय आता है और उस समय वो शांत होता है, उसी समय उसका गोल्डन चांस लग जाता है। अगली जिज्ञासा है रजनी तरुणकाला मुंबई। गुरुवर के चरणों में सपरिवार की नमोस्तु। महाराज जी, संसार से पार उतारने वाला जैन धर्म बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। हमें ऐसा क्या करें कि जब देह त्याग कर परलोक जाएं, तब यह रत्नों से अनमोल जैन धर्म भी हमारे साथ जाए, क्योंकि अभी हमें किसी बात का डर नहीं लगता। जैन धर्म अनमोल रत्न है, हमारे साथ है, जिसे कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन जब देह त्याग कर जाएंगे तब इसे कैसे साथ ले जाएं? इसके लिए साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं करना। आज सबसे बड़ी चीज है कि हमें जैन कुल में जन्म लेने पर बहुमान होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। जैसे अभी तुमने कहा अनमोल है, उपाधि दी, ये जो आपके अंदर से आह्लाद आ रहा है, किसी वस्तु को पुनः प्राप्त करने का एक ही तरीका है, उसको पाने के लिए, प्राप्त होने पर आप कितने खुश हो रहे हैं, कितने आनंदित हैं, कितना आपका परिणाम जाग रहा है। दूसरी बात, जब तुम्हें जैन धर्म को, जैन धर्म पाने पे आनंद हो रहा है, तो जैन धर्म के नियमों का पालन करने में आपकी कितनी रुचि है। आप अपनी कहीं शक्ति तो नहीं छुपा रहे हैं। जैन धर्म ने जो कहा कि ये नियम पालन करना है, ऐसा आचरण करना है, तो यदि तुम्हारे मन में ये भाव है मैं अपनी शक्ति तो नहीं छुपाऊंगा, और शक्ति नहीं छुपाने पर और आपकी आज्ञा, भगवान की आज्ञा मानते हैं, जैसे जैन कुल के कहा रात्रि भोजन नहीं करेंगे, सप्तव्यसन नहीं करेंगे, नशे आदि नहीं करेंगे, आप अपनी शक्ति को छुपाए बिना और इनको यदि प्राप्त करते हैं तो जैन धर्म आपको प्राप्त होगा। षड आवश्यक एक नियम मैंने कितने बार प्रश्नों में कहा। जैसे कोई नियम ले लेते हैं कि मैं भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करूंगा, रजिस्ट्रेशन हो गया जैन कुल का। क्योंकि जो भगवान के दर्शन से इतना प्यार करता है कि भोजन छोड़ सकता है,
भोजन छोड़ने का भाव आ जाता है। अभी लॉकडाउन में नहीं, अभी तो सरकार की तरफ से छूट रहा है। गुरु आज्ञा से और राजा की आज्ञा से यदि कोई नियम टूटता है तो उसमें ज्यादा दोष नहीं लगता, क्योंकि वो गुरु आज्ञा और राजा की आज्ञा से टूटा है। एक स्वयं होता है, जैसे हमारे मुनिराज को 12वीं शताब्दी में राजा की आज्ञा से वस्त्र पहनना पड़े, उनको भ्रष्ट की संज्ञा नहीं दी, उनको भट्टारक की संज्ञा दी। कपड़े पहने उन्होंने, लेकिन वो भट्टारक कहलाए, भ्रष्ट नहीं कहलाए। और एक व्यक्ति मुनि पद को छोड़ देता है तो भट्टारक नहीं, वो भ्रष्ट कहलाता है। तो बस ऐसे ही मानना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भाव चित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भाव चित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।